दोस्तों, अब भारत की तरफ से एक ऐसी प्लानिंग को किया जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले समय में एमआरएफ डील पूरी तरीके से कैंसिल हो सकती है। दरअसल हाल ही में ही एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें इस समय बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी के लिए प्लान ये किया जा रहा है कि हम फ्रांस से 40 की संख्या में रफाल फाइटर जेट की खरीद करेंगे। ये 40 रफाल फाइटर जेट हमारी वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे। इन 40 रफाल फाइटर जेट को भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ही खरीदा जा सकता है। जो हमारी नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ये डील उन फाइटर जेट से बिल्कुल ही अलग होने वाली है। 40 रफाल फाइटर जेट की खरीद को लेकर भारत और फ्रांस के ऑफिसर्स के बीच एक मीटिंग हुई है और अगर ये डील साइन होती है तो हमको फिर ये देखने को मिल सकता है कि एमआरएफ डील को भारत की तरफ से कैंसिल कर दिया जाए। इस ऑर्डर के बाद भारत के पास रफाल फाइटर जेट की टोटल संख्या 102 हो जाएगी और इन 102 रफाल फाइटर जेट में से 76 रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल तो हमारी वायुसेना कर रही होगी और 26 रफाल मरीन फाइटर जेट का इस्तेमाल हमारी नौसेना कर रही होगी। अगर भारत की तरफ से इस समय फ्रांस से 40 रफाल फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि इन 40 के 40 रफाल फाइटर जेट को हम डायरेक्ट फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये बात भी पूरी तरीके से अब साफ हो जाती है कि आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट के प्रोडक्शन को भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। इस समय हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो हमारी वायुसेना की रिक्वायरमेंट 40 रफाल फाइटर जेट से पूरी नहीं हो पाएगी और जब भारत के अंदर रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन ही नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हमको रफाल फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को लेकर पूरी तरीके से फ्रांस के ऊपर निर्भर रहना होगा। और ये गलती हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट की खरीद को किया था और इस गलती का परिणाम हमको कुछ ऐसे मिल रहा है कि हमको इस समय अगर अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को मेंटेन रखना है तो अभी हमको पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गया है, जिस वजह से स्पेयर पार्ट को लेकर अभी हमको दूसरे देशों के पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट से स्पेयर पार्ट निकालकर इस समय हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम रफाल को भी ऐसे ही खरीद कर गलती को करते हैं तो आने वाले समय में हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि फ्रांस की तरफ से जिस समय रफाल फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा उसके बाद हमको स्पेयर पार्ट को लेकर दूसरे देशों के पास ऐसे ही भटकना पड़ेगा। जिस समय हमने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट को अपग्रेड कराया था उस समय फ्रांस की तरफ से भारत से इतना पैसा लिया गया था कि हम एक मिराज 2000 फाइटर जेट को अपडेट कराने में इतनी कीमत दे रहे थे जितनी कीमत में एक नया तेजस फाइटर जेट आ जाता है। वहीं पर इस समय सुखोई 30 फाइटर जेट को देखा जाए तो इन फाइटर जेट को इस समय भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाता है। इन फाइटर जेट के अंदर इस समय भारत ने बहुत से स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, जिसका हमको फायदा ये मिला है कि जिस समय रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी हमको सुखोई 30 फाइटर जेट के कंपोनेंट को लेकर रशिया के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा था। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस से इंपोर्टेड रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड